हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। आज के इस सेशन में हम लोग आज बात करने वाले मॉडुलस ऑफ अ फंक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले समझते हैं मॉडुलस क्या होता है। ठीक है, जैसे ये देखिए हमारे पास में कोई आर्गन प्लेन है। इस आर्गन प्लेन में हमारा कोई पॉइंट जेड है जिसका, और ये जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स प्लस आयोटा वाई को। तो इस जेड का जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा यही क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ जेड कहलाता है। यही क्या कहलाता है आपका, मॉडुलस ऑफ जेड कहलाता है। क्लियर है। अब देखिए ये जेड को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए मैं बता रहा हूं कि जेड से एसोसिएटेड पॉइंट देखिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। क्लियर है। और यहां से ये परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो ये लेंथ देखिए आपका एक्स हो जाएगा और ये लेंथ आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप कह सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा ये OA का लेंथ हो जाएगा। OA का लेंथ क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट इज जो मॉडुलस ऑफ जेड जो आया वो क्या आया, रूट अंडर रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, मॉडुलस है। अब जैसे कुछ सवाल आपसे हम अगर पूछें कि आप हमको बताइए कि 7 + 5 आयोटा जेड आपके पास में दिया गया, तो मॉड जेड क्या होगा, तो ये करिएगा √7² प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज √7 स्क्वायर हो गया 49, 5 स्क्वायर हो गया 25, दैट इज 9 5 14 के 4 बैलेंस 2 4 2 6 x 7। मॉड जेड क्या हो गया आपका, √74 हो गया। ठीक है, जैसे आपका मॉड जेड आपको दे दिया 7 आयोटा, सॉरी जेड आपको दे दिया 7 आयोटा, मॉड जेड आपका क्या निकल जाएगा, मॉड जेड आप निकालिएगा ये रहेगा √7 का स्क्वायर, दैट इज क्या निकल जाएगा आपका 7 ही रह जाएगा। ठीक है, जैसे आपको दे दिया जेड बराबर -3, तो मॉड जेड क्या निकल जाएगा, अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, बाहर निकल के क्या निकल जाएगा वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो मॉड जेड का वैल्यू क्या निकल गया आपका, अगर जेड बराबर -3 है तो मॉड जेड क्या निकल गया आपका 3 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग मॉडुलस को निकालते हैं। सॉरी, नाउ अब बारी आती है मॉडुलस की प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो जो मैं यहां लिख रखा हूं, जो पहला प्रॉपर्टी है कहता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, जिसका मॉडुलस क्या है 0 है, इसका मतलब है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी क्या होगा, 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा, 0 होगा। इसी में सॉरी एक चीज आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, यूनिमॉडुलर। यूनिमॉडुलर मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड जिसका 1 हो वह क्या कहलाता है बेटा, यूनिमॉडुलर कहलाता है। दूसरा Z1 - Z2 आपको बताए थे कि हालांकि मैं आपको आगे जाकर के मैं वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होता है मॉडुलस का मैं वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी बताऊंगा। हम मॉडुलस को एज ए वेक्टर भी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे अगर ए बी वेक्टर को अगर बताना हो तो याद करिए फिजिक्स में आपने पढ़ा, क्या करते थे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए करते थे, क्या मिल जाता था, ए बी वेक्टर निकल जाता था। तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 - Z1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 - Z1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यह बता रहा है डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। जैसे अगर लेट सपोज कर लो Z1 आपका क्या है, x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 आपका क्या है, ये आपका x2 प्लस आयोटा y2 है। तो Z2 - Z1 करिए, तो Z2 - Z1 करने पर क्या निकल जाएगा, x1 - x2 है ना, x2 - x1, x2 - x1 है ना, प्लस आयोटा y2 - y1। अब इसका मॉड ले लीजिए, तो मॉड Z2 - Z1 क्या निकल जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपको ये अगर याद होगा तो आपने क्लास 10th के अंदर ये एज ए डिस्टेंस फॉर्मूला आप यहां पर देखे थे। तो वहां जो 10th क्लास में आप देखें डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अभी किसके इक्वल है, आपका ये मॉड Z2 - Z1 के आपका ये इक्वल है।
ठीक है, तो जब कभी भी Z2 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड दे दिया हो, जब कभी Z3 माइनस Z5 का मैग्नीट्यूड दिया तो क्या बताता है, वो Z3 और Z5 के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये तीसरी प्रॉपर्टी कहता है जेड इंटू जेड का कंजुगेट वो इक्वल होता है आपका मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर के। अच्छा चलिए, हम यहां पर तीसरी प्रॉपर्टी का मैं प्रूव कर रहा हूं। तो जेड हमारे पास में लेट सपोज दे दिया एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, और जेड का कंजुगेट क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। जेड का कंजुगेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। नाउ जेड इंटू जेड का कंजुगेट मतलब x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। याद करो, मैंने पिछले वीडियोज में भी बताई क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की आपका इक्वल होगा। क्लियर है, कि कोई दिक्कत इसमें, दिक्कत नहीं ना इसमें। चलो, यहां से अगर मॉड जेड का निकालता है तो मॉड जेड क्या निकलता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गौर से देखो, अगर मॉड जेड का स्क्वायर कर दो तो क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का जो वैल्यू है किसके इक्वल है, मॉड जेड के स्क्वायर के इक्वल है। तो यह बात तो बिल्कुल सही हो गया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करता है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर हमें मिलता है। मतलब क्या मिलेगा, मॉड जेड का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द our next property, that
तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। बचपन में आप लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी को आप लोगों ने देखा भी होगा कि कोई ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का सम जो होता है, ट्रायंगल में कोई दो साइड का जो सम होता है वो तीसरे से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, कोई भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। तो वही देखो बात ये बोला है कि Z1 प्लस Z2 जो होगा, ठीक है। अरे ए वेक्टर इसको लेंगे ना भाई, देखो ना मैं बता देता हूँ। ये देखो ये क्या होगा, ये मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो ये Z1 है, ये हमारा क्या है Z2 वेक्टर है, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, Z1 प्लस Z2 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। मॉड Z1 हो गया, मॉड Z2 हो गया, मॉड Z1 प्लस Z2 हो गया। तो अब ये दो का सम जो होगा ये क्या होगा, इससे क्या होगा, बड़ा होगा। अरे बड़ा होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इसमें कहता है कि कोई दो साइड का सम, कोई दो साइड का डिफरेंस जो होगा, दो साइड के सम से क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। यह बात भी सही है, ठीक है ना। कोई दो साइड का सम है वो बड़ा होगा कोई दो साइड के डिफरेंस से, के मॉड से। मॉड इसलिए ले लिए कि ये मैग्नीट्यूड को जब घटाएंगे तो हो सकता है मे बी कि कोई निगेटिव क्वांटिटी हो जाएगा। यहाँ पर लेंथ की हम लोग बात करते हैं तो लेंथ निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। इसीलिए हम अपनी सेफ्टी के लिए क्या किए, यहाँ पर एक मॉड लगा दिए हैं। क्लियर है। ये क्या होगा कि Z1 प्लस Z2 का वैल्यू मैक्सिमम अगर निकालने के लिए क्या है तो कुछ नहीं करना, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 जो होगा उसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। और ये बोला Z1 प्लस Z2 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं है, Z1 माइनस Z2 का जो मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 का जो वैल्यू होगा मिनिमम वैल्यू होगा। लेकिन सेफ्टी के लिए क्या किया, यहाँ पर एक मॉड को लगा दिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये सारे थे हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पर आता है क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं, कर दो पॉज। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z के लिए ये बोल रहा है कि Z-4 जो है वो लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ Z-4 जो है वो लेस देन आपका मैग्नीट्यूड ऑफ Z-2 से। तो बताइए क्या होगा। हालांकि यहाँ पर ऑप्शंस वगैरह दिए हुए थे, मैंने ऑप्शंस को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि भैया आपको अभी मॉडुलस के ऊपर बहुत ही भारकदार क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके लिए भी आपको सब्र करने की आवश्यकता है कि हम लोग अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसके ऊपर भी भारकदार क्वेश्चन आपको आएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले देखो इसको सोल्व करने के लिए हम Z को मान लेते हैं। ये Z है ना, इसको मान लेते हैं x प्लस आयोटा वाई। क्या मान लेते हैं, x प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से रखेंगे देखो क्या निकल जाएगा, x प्लस आयोटा वाई माइनस 4 है ना, का मॉड लेस देन है ना x प्लस आयोटा वाई माइनस 2 के मॉड से। अब इसको पहले सेपरेट करो, रियल को रियल के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ कर लो। यहाँ पर भी x माइनस 2 प्लस आयोटा वाई आ जाएगा। अब देखो मॉड लेते हैं तो क्या आता है आपका, मॉड लेने पर क्या आता है आपका, रूट आता है। तो दोनों साइड क्या कर लो, दोनों साइड उसका स्क्वायर ले लो। तो स्क्वायर देने से क्या हो जाएगा, आपका रूट की कहानी खत्म हो जाएगी। इसीलिए क्या कर लेंगे, मॉड x माइनस 4 प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर लेस देन किसके होगा, मॉड x माइनस 2 प्लस आयोटा वाई के स्क्वायर से। अच्छा ये निकालेंगे, देखो क्या निकल जाएगा। अब तो ये निकल जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन होगा। यहाँ से लेस देन क्या निकल जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो वाई स्क्वायर क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, काट सकते हैं ना। जिसका साइन जानते हैं तो यहाँ पर हम LHS RHS में हम लोग भेज सकते हैं। इनइक्वालिटी में आपको शायद ये बातें पता होगी। अब देखो यहाँ से हम x माइनस 4 के होल स्क्वायर को देखो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x लेस देन एक्स स्क्वायर है ना प्लस 4 माइनस 4x। क्लियर है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले लो, ठीक है ना। अरे ठीक है, चलो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 16 माइनस 8x प्लस 4x लेस देन प्लस 4 माइनस 16 क्या निकल जाएगा, माइनस 4x लेस देन माइनस 12 सॉरी प्लस का माइनस 12। ठीक है, हाँ ठीक 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 ठीक। x क्या हो जाएगा, लेस देन आपका 3 हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर क्या है, x जो होगा वो 3 से क्या होगा आपका छोटा होगा। क्लियर है। तो ये रिजल्ट निकला z-4 जब लेस देन आपका z मैग्नीट्यूड ऑफ z-4 लेस देन अगर हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ z-2 से। तो ठीक है,
यहां पर देखो सवाल दे रखा है कि z माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय z प्लस आयोटा का जो मैग्नीट्यूड है 1 है, मतलब ये यूनिमॉडुलर है। तो लोकस क्या होगा z का। अब यहाँ देखो एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ लोकस, हालांकि लोकस के बारे में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है। और यहाँ पर तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर कि लोकस यूज किया जाएगा। इसीलिए देख रहे हो तुम्हारा जो अनअकैडमी का जो मॉड्यूल है इसमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट को दिया, उसके बाद कॉम्प्लेक्स को दिया है, क्योंकि पहले जब आप कोऑर्डिनेट को पढ़ लीजिएगा तो लोकस के बारे में जान जाइएगा, तब उसको सोल्व कर सकते हैं। हालांकि मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बहुत ऐसे सवाल इसमें मिलेंगे जिसमें कि कोऑर्डिनेट का अच्छा खासा इसमें इस्तेमाल होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इस चैप्टर में थोड़ी सी बाधाएं पिछले चैप्टर के मुकाबले अधिक आएगी, तो थोड़ी देर के लिए बाधा आएगा, जब वो चैप्टर को पढ़िएगा तो ये आपका हो जाएगा। अब फिलहाल यहाँ पहले लोकस का इस्तेमाल हो, पहले लोकस को समझ लेते हैं। लोकस देखो क्या होता है ना, पहले लोकस समझे। लोकस जो होता है पॉइंट का मूवमेंट होता है। अब जैसे जब पॉइंट मूव करेगा तो कुछ ना कुछ कर्व को बनाएगा, और आपको इतना दिन में फील हो गया कि जो कुछ भी कर्व रहता है प्रत्येक कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन होता है, ठीक है ना। तो जब हमको किसी भी किसी का भी लोकस निकालना था तो हमको इक्वेशन निकालना रहता है, मतलब पॉइंट का जो मूवमेंट करके जो कर्व बना उस कर्व का क्या निकालना, हमको इक्वेशन हमको निकालना है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है, कंडीशन के ऊपर काम करिएगा, इक्वेशन आपका ऑलरेडी बन जाएगा। अब आइए, जैसे हमारे दे रखा है कि मॉड z माइनस आयोटा ना डिवाइडेड बाय मॉड z प्लस आयोटा इक्वल टू 1 है। तो मॉड z1 अपॉन z2 हम जानते हैं क्या होता है, मॉड z1 अपॉन मॉड z2 इक्वल टू क्या हो गया 1। इसको उधर भेज दो तो मॉड z माइनस आयोटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड z प्लस आयोटा के इक्वल होगा कि नहीं होगा। z क्या रख लो, x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा, यहाँ z रख लो x प्लस आयोटा y प्लस का आयोटा, इस सब का मॉड चाहिए। अब रियल को रियल के साथ इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सेपरेट कर दो तो क्या निकल जाएगा, मॉड x प्लस वाई माइनस 1 आयोटा इजकल टू मॉड x प्लस वाई प्लस 1 आयोटा। अब देखो मॉड में क्या आएगा, रूट आएगा, स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर कर लेते तो क्या निकल जाएगा, x प्लस वाई माइनस 1 के मॉड का स्क्वायर इजकल टू x प्लस वाई प्लस 1 के मॉड का स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड जब स्क्वायर कर लिए तब लिख दो क्या निकल जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ से तोड़ो इसको, क्या निकल जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इजकल टू यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, वाई स्क्वायर 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर ले आओ, माइनस 2y इजकल टू 0, माइनस 4y इजकल टू 0। यहाँ पर y बराबर क्या निकल गया 0। अब बताओ y बराबर 0 किसका इक्वेशन होता है, x एक्सिस का। तो लोकस क्या बता दिया, x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको बता रहा है, x एक्सिस को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। अरे क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो हमारे पास में सवाल दे रखा है कि मॉड z का वैल्यू क्या है, आपका 1 है। आपको प्रूव करना है कि 1 प्लस z का स्क्वायर प्लस 1 माइनस z का स्क्वायर 4 होगा। तो सबसे पहले ये निकालो 1 प्लस है ना, मॉड 1 प्लस z का स्क्वायर। अभी जस्ट हम प्रॉपर्टी बताते हुए चले तो हम आपको बताए थे कि z और उसके कंजुगेट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिल जाएगा, मॉड z का स्क्वायर मिलेगा। ये प्रॉपर्टी भी बताएं। इसका मतलब देखो z कोई क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 को जोड़ने पर भी क्या होगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। मतलब ये क्या बोला है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बोला है। तो आखिर सोचिए ये आया कैसे होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आया कैसे होगा, जब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया गया होगा। अब 1 का कंजुगेट तो वही रहेगा 1 प्लस z, और इसका कंजुगेट क्या निकल जाएगा, z का कंजुगेट। क्लियर है। अब यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा, देखो 1 प्लस z का कंजुगेट, अरे मिलेगा 1 प्लस z का कंजुगेट प्लस z, अब प्लस z इंटू z का कंजुगेट।
अरे 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, फिर z से इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई किए, ये तो रहा 1 प्लस z का कंजुगेट अब प्लस z, अब प्लस z इंटू जेड का कंजुगेट क्या होता है, मॉड z का स्क्वायर, क्या होता है आपका ये मॉड z का स्क्वायर। अच्छा यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से 1 प्लस z का कंजुगेट प्लस z प्लस, एक सेकेंड कर सकते हो, z का कंजुगेट, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी को कंजुगेट को जोड़ते हो तो क्या मिलता है, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z मिलता है। अगर यहाँ दिक्कत है तो यहाँ समझिए, z क्या था आपका x प्लस आयोटा y था, z का कंजुगेट क्या निकला x माइनस आयोटा y, z प्लस z का कंजुगेट करेगा तो ये दोनों कट जाएगा, क्या जाएगा 2x, मतलब 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, यही आया तुम्हारे पास में। तो इसके बदले क्या लिख सकते हो तुम, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। अब ये 1 तो रहेगा, z मॉड z का वैल्यू 1 है तो मॉड z का स्क्वायर भी क्या निकल जाएगा आपका 1 निकल जाएगा, तो 1 प्लस 1 क्या निकल गया 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। क्लियर हो गया इसमें, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं 1 माइनस जेड का स्क्वायर, 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब अगेन देखो क्या है, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप किसी रियल नंबर में घटाइएगा तब भी क्या मिलेगा आपको, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रियल नंबर में घटाने से क्या होगा, रियल पार्ट के साथ घटेगा, इमेजिनरी पार्ट तो रहेगा ही। अब रियल कुछ भी रहो, अब वो प्योरली रियल हो जाए, प्योरली इमेजिनरी हो जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब ये कि ये घटेगा और घटने के बाद जो आएगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर किसके बराबर होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड, छोड़िए कंजुगेट। क्लियर है। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 1 का तो कंजुगेट 1 ही रहेगा, क्योंकि कंजुगेट में रियल पार्ट का तो कुछ बदलता नहीं, इमेजिनरी पार्ट का क्या होता है साइन अपोजिट हो जाता, प्लस हो तो माइनस होता, माइनस हो तो प्लस हो जाता। तो यहाँ पर तो इमेजिनरी पार्ट नहीं आता, खुद कॉम्प्लेक्स नंबर विराजमान है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का तो कंजुगेट रहेगा ही रहेगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या निकल जाएगा 1 माइनस जेड का कंजुगेट। अब माइनस जेड से मल्टीप्लाई करो तो माइनस जेड माइनस माइनस प्लस जेड इंटू जेड का कंजुगेट। यहाँ देखो क्या निकल जाएगा 1, माइनस कॉमन निकाल लो तो जेड का कंजुगेट प्लस क्या मिल गया जेड, और जेड इंटू जेड का कंजुगेट क्या निकल जाता है, मॉड जेड का स्क्वायर। उसके बाद से देखो क्या मिल जाएगा 1 माइनस जेड प्लस जेड का कंजुगेट, देखो क्या लगा जेड प्लस जेड का कंजुगेट क्या निकला 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, और जेड का जेड बराबर 1 तो 1 का स्क्वायर क्या निकल जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 क्या मिल गया 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। क्लियर है। अब क्या करना था, मुझे इन दोनों का सम करना था। तो अब यहाँ से सम तो आप कर सकते हैं, कैसे सम करेंगे, हमारे पास में देखो दे रखा है 1 प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड का स्क्वायर। ये क्या था भैया, ये था हमारा 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। ये क्या था हमारा 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। यहाँ देखो ये दोनों कट गया, दो कितना निकल गया आपका 4 निकल गया। अब बता दो क्या आपको इसमें कोई डाउट है, डाउट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कहता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाइए जेड। अब सबसे पहले मुझे बताओ समीर, यहाँ ध्यान दो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए उस, अरे बुझ रहा है तुम, नहीं तो ये वाला सिस्टम हम तुरंत बंद कर देंगे। तुमको पूरा बैठना है, पूरा तुमको लिखना है। ये चूहा है जो है ना, आपको भी पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या चाहिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या चाहिए, उसका रियल पार्ट और उसका इमेजिनरी पार्ट। मान लेते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका क्या, z इजकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर x और y का वैल्यू अगर पता चल गया तो निकल जाएगा, काम बन जाएगा। यहाँ से बनाओ, यहाँ से देखो बनाएगा z माइनस 4 अपॉन, ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस 4 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस 8, क्या दे रखा है 1। इसको लिख सकते हैं प्रॉपर्टी यूज करके, मॉड z1 अपॉन z2 बराबर क्या होगा, मॉड z1 डिवाइडेड बाय मॉड
Z2 किसके बराबर है 1 के। क्लियर है। इसको इधर भेज दो तो क्या निकल जाएगा मॉड Z-4 किसके इक्वल हो जाएगा मॉड Z-8 के। अच्छा Z क्या था x प्लस आयोटा y था और था ना माइनस का 4, यहाँ Z क्या था x प्लस आयोटा y माइनस 8। अब रियल को रियल के साथ इमेजनरी के इमेजनरी साथ पहले करो, क्या निकल जाएगा x माइनस 4 प्लस आयोटा y, यहाँ से x माइनस 8 प्लस आयोटा y। क्लियर है। स्क्वायर स्क्वायर कर देते हैं अभी, रूट रूट खत्म, क्या निकल जाएगा ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया चल गया। समझ रहे हो कि नहीं। अब यहाँ इसको तोड़ो तो क्या निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x, एक्स स्क्वायर भी चला गया अंदर, तो माइनस 8x प्लस 16x इसकल टू 64 माइनस 16, ये क्या बचेगा 8x, ये क्या बचेगा 32। क्लियर है। x तो बराबर कितना निकल गया आपका 4, x तो आ गया, ये क्या दे देगा y दे देगा तब अरे देगा ना। कैसे इसको भी करो, देखो ये क्या हो जाएगा मॉड Z-12 अपॉन मॉड Z-5, क्या यूज किए हैं प्रॉपर्टी यूज किए हैं, इजकल टू क्या आपका 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या निकल जाएगा 3 टाइम्स ऑफ Z-12 इजकल टू मॉड Z-5, 3 टाइम्स ऑफ ये Z क्या होगा ब्रो x प्लस आयोटा y माइनस 12 इजकल टू यहाँ से x प्लस आयोटा y माइनस का 5। क्लियर है। यहाँ देखो क्या निकल जाएगा x माइनस 12 प्लस आयोटा y। अच्छा ये तो गड़बड़ा जाएगा, ये तो अच्छा मैं अभी क्वेश्चन ये बनाया था, ठीक है। एक सेकेंड आयोटा ले लो, इसको Z-5 लोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। क्या होगा सॉरी 48 होगा, ये 6 हो जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ आयोटा ले लेते हैं, चलो गड़बड़ हो गया क्वेश्चन, ये आयोटा लेने से काम चल जाएगा हमारा। देखो यहाँ से क्या हो गया y फिर कैंसिल हो रहा है, वापस x ही आ रहा है हमारा ना वैल्यू, तो हालांकि चल जाता, लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में क्लिक किया कि यहाँ पर आयोटा होना चाहिए, तो जो मेरा मकसद था वो मेरा मकसद फुलफिल नहीं हो पाता। क्लियर है। तो तुम यही करते हैं, अभी वाई कैंसिल हो जाता है तो इमेज प्योरली रियल हो गया ब्रो, इमेजनरी पार्ट उसका 0 हो गया, दोनों केस में इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो गया। तो चलो यहाँ पर क्या काम करेंगे भाई साहब, यहाँ तो कर लेंगे। अब देखो 3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा Z-12। क्लियर है। और यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका Z- आयोटा। क्लियर है। अब यहाँ देखो क्या करोगे 3 टाइम्स होती है, ले लो सीधे क्या x-12 है ना, और प्लस y आयोटा, यहाँ से क्या निकल जाएगा x प्लस y-1 आयोटा, इसका मॉड। अब ये इक्वल है, चलो अब तो काम कर सकते हैं। 3 टाइम्स ऑफ देखो x-12 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से क्या निकल जाएगा x स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर। भैया इसको तो ब्रैकेट्स कर दो सेपरेट, x बराबर जो वैल्यू था यहाँ पुटा दो, x का वैल्यू क्या था आपका 6 था, तो 3 टाइम्स ऑफ क्या निकल जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 3 × 36 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ 36 प्लस y-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 36 × y-1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 108 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस, इसको करो वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। देखो यहाँ से वाई स्क्वायर चला गया, ये 37 हो जाएगा। 100 माइनस 37 इजकल टू माइनस का 2y, एक हो गया 71 इजकल टू माइनस 2y, देयर फोर y क्या निकल जाएगा आपका -71/2। तो x भी आ गया, y भी आ गया। अब रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या निकल गया, रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 6 - 71/2 आयोटा। यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक है।
देख लो यहाँ पर एक लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी आ गया, घबराइएगा नहीं, ठीक है। कहता है लोकस ऑफ जेड, अब तो समझ गए लोकस क्या होता है, जो इसको सेटिस्फाई करता है। और यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए थे जो कि मैंने हटा दिया। लोकस पॉइंट का मूवमेंट होता है जो कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और उसमें भी जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करेगा, जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन देगा उसको सेटिस्फाई करेगा, अल्टीमेटली क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलता है। यहाँ पर देखो ये कंडीशन ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक आपका इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर है। विशेष अभी हम लोकस के बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है आपको ऑलरेडी। क्लियर है। इक्वेशन ही होता जनरली। देखो यहाँ पर ले लो एंटी लॉग, एंटी लॉग तो पढ़े हुए। एंटी लॉग लेने से लॉग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बेस उस गायब हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का अगर एंटी लॉग लेते हैं तो इनइक्वालिटी क्या होती है, पलट जाती है। बस ये याद रखिएगा। मतलब क्या निकल जाएगा, z माइनस 1 जो हो जाएगा लेस ग्रेटर देन था, तो लेस देन हो जाएगा किसके, z माइनस आयोटा के। आपको z निकालना था। z मान लेते हैं क्या, ये z को मान लेते हैं कुछ x प्लस आयोटा वाई। सोल्व करते हुए आपको हमेशा क्या माना, z को x प्लस आयोटा वाई आपको मान के काम करना है। यहाँ देखो क्या निकल जाएगा, x प्लस आयोटा वाई माइनस 1। क्लियर है। इसका मॉड लेस देन x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा का मॉड। यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा, मॉड x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई। अरे भैया होगा रियल रियल, इमेजनरी इमेजनरी। लेस देन s क्या निकल जाएगा, x प्लस वाई माइनस 1 आयोटा का मॉड। क्लियर है। स्क्वायर ब स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो काम मामला तय है, फिर फिट है। ठीक है। बेलूरा है एकदम है, जरा पढ़ता है, कभी इसको छेड़ेगा, कभी उसको टोनेगा, कभी इसको ठुक दिया, कभी इन्हें पढ़ा रहे, कभी पता नहीं कौन गर्लफ्रेंड की याद में है, कभी उन्हें जाकर ठुक ठुकाएगा। अरे भैया इतना जो तुम मेहनत करो सब बढ़िया, चूहे 2-4 को तुम पकड़ लो इतना बम विस्फोट कर दिया, उस चक्कर में लगता है 2-3 मिनट आवाज़ इस वीडियो में चल गया, लेकिन कुछ नहीं है, फिर भी अपलोड होगा, अरे क्या करेगा, उससे नसीबे लोढ़ास लिखा हुआ है तो क्या करेगा आदमी। बोल देना उसको, अब बोल देना 10 दिन एब्सेंट रहोगे ना, एकदम बहुत अच्छा एंजॉयमेंट आएगा, और नसीब भी उतना ही खराब है मैथ में तुम्हारा। लेस देन क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको पहले एक्सपेंड करो, देखो क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 1 भेज दो उधर, क्या बचा माइनस 2x, इसको इधर ले आओ, प्लस 2y लेस देन 0, माइनस 2 कॉमन निकालो तो क्या निकल जाएगा, x माइनस वाई लेस देन 0। दोनों सारे -2 से डिवाइड करो, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। यही रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगा। क्लियर है। भैया यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। यहाँ पर देखो देखा सकते हैं कि z प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं z प्लस 4 माइनस 3, और लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर ट्रायंगल इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहेगी कि जो z प्लस 1 जो होगा वो इक्वल होगा कि ये क्या होगा, लेस देन होगा किससे, z प्लस 4 के मॉड से और प्लस माइनस 3 के मॉड से। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ये बोलता है ना कि अरे होता है ना जी, z1 प्लस z2 लेस देन मॉड z1 प्लस मॉड z2 होता है। अच्छा, इसको तो रहने दो z प्लस 1 लेस देन, इसको रहने दो z प्लस 4 माइनस 3 का मॉड क्या निकल जाएगा आपका 3। अरे माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 3। अब आ जाओ, z प्लस 4 का मैक्सिमम वैल्यू क्या था 3, तो मॉड z प्लस 1 क्या निकल जाएगा, लेस देन ये वैल्यू 3 या प्लस 3। मॉड z प्लस 1 का मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल जाएगा, मतलब 6 से छोटा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल जाएगा 6। अच्छा, लेस देन इक्वल टू है ना, हाँ ठीक, क्या निकल गया मैक्सिमम वैल्यू इसका 6 निकल गया।